बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक दल के साथ साथ सबसे पहले बहुजन महापुरुषों का एक मूवमेंट। बहुजन समाज पार्टी हमारा पुराना घर है। भीम आर्मी जिसमें पिछले 6 साल से लगातार काम किया, सामाजिक परिवर्तन और शैक्षिक दृष्टिकोणों के आधार पर संगठन का निर्माण हुआ। लेकिन राजनीतिक पार्टी बनाने से कहीं आपसी मतभेद बढ़ते चले गए और जिसका हम लोगों ने भी विधानसभा आम चुनाव में जो बिखराव देखा, उससे बहुत बड़ा नुकसान समाज के एक बड़े तबके को हुआ। बहुजन समाज पार्टी मजबूत नहीं होगी तब तक राजनीतिक दृष्टिकोण पर मेरा अपना नज़रिया कहता है कि मैं अन्य किसी राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा। मेरे लिए बहुजन समाज पार्टी पहले है, बाकी सब कुछ उसके बाद में है। लेकिन जब तक बहुजन समाज पार्टी है, मैं किसी अन्य राजनीतिक विकल्प की सोच नहीं रखता। डेली न्यूज एंड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल SRE न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट। इस समय मौजूद है हरिद्वार जिले की बहुत ही लोकप्रिय विधानसभा सीट लक्सर के अंदर, और लक्सर विधानसभा के अंदर जिस गांव को बहुत अच्छी तरीके से एक शख्स के नाम से जाना जाता है, आज वो शख्स हमारे बीच में मौजूद है, दीपक सेठपुर। हम सेठपुर के अंदर विराजमान हैं, तो दीपक सेठपुर जी से हम जुड़ने का प्रयास करते हैं और बातचीत करते हैं उनसे कि राजनीतिक दृष्टिकोण से कैसे कैसे समीकरण इस विधानसभा सीट पर बनते जाने, क्योंकि जिला पंचायत चुनाव की रणभेरी इस जगह पर भी लगातार बच चुकी है। तो हमारे बीच में जुड़ चुके हैं दीपक सेठपुर जी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जय भीम से मैं आपको अपनी प्रस्तुति देता हूं। जिस प्रकार से विधानसभा का आम चुनाव अभी सकुशल संपन्न हुआ, उससे पहले नीतिगत आधार पे उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुए। लेकिन पंचायत चुनाव की जो विलंबता हमारे यहाँ रही उत्तराखंड में, सरकार के द्वारा यहाँ चुनाव नहीं कराया गया, जबकि पंचायत चुनाव सरकार को विधानसभा आम चुनाव से पहले कराने थे। लेकिन सरकार की क्या नीतिगत सोच रही, उसके बारे में कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन माननीय न्यायालय के आदेश पर इस बार जो है चुनाव लगभग प्रस्तावित हैं, तो उसमें देखते हैं कि किस प्रकार से जनता का प्रभाव रहता है पार्टी की तरफ। आप नया एक सामाजिक संगठन को छोड़कर के राजनीतिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, चुनावी भविष्य क्या देखते हैं आप? देखिए, बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक दल के साथ साथ सबसे पहले बहुजन महापुरुषों का एक मूवमेंट है, जिसमें मान्यवर कांशीराम साहब के साथ साथ अन्य बहुजन महापुरुषों को एक विचारधारा के रूप में समाज के बीच लाया गया, जिसका माध्यम मान्यवर कांशीराम साहब के साथ साथ आदरणीय बहन जी रही। और रही बात सामाजिक संगठन से राजनीतिक संगठन में हस्तक्षेप करने का, बहुजन समाज पार्टी हमारा पुराना घर है और भीम आर्मी जिसमें पिछले 6 साल से लगातार काम किया, सामाजिक परिवर्तन और शैक्षिक दृष्टिकोणों के आधार पर संगठन का निर्माण हुआ था। लेकिन राजनीतिक पार्टी बनाने से कहीं आपसी मतभेद बढ़ते चले गए और जिसका हम लोगों ने भी विधानसभा आम चुनाव में जो बिखराव देखा, उससे बहुत बड़ा नुकसान समाज के एक बड़े तबके को हुआ, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 22% लगभग दलित होने के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की जिस प्रकार से एक भी विधानसभा सदस्य नहीं बन पाए, उसके पीछे कहीं ना कहीं मूवमेंट कमज़ोर हुआ है। और मूवमेंट कमज़ोर होने का कुछ कारण रहा, जिसमें कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा कमजोरी लाई गई है। उस कमजोरी को दोबारा से मजबूत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी में पहले भी थे, अब भी है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों द्वारा इसे सींचा गया है। ये हमारे बहुजन समाज के तमाम बुजुर्गों का जो समर्पण, त्याग, बलिदान रहा, उसे सिरे से नहीं नकारा जा सकता। अच्छा, जैसे कि आप ये कह रहे कि वो जो सामाजिक संगठन की नींव रखी गई तो किसी सामाजिक दृष्टिकोण से बनाई गई थी, क्या वो मिशन अपने मूवमेंट से भटक गया है? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन मिशन के लोग आज भी समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन जब से राजनीतिक पार्टी का निर्माण हुआ, तब से कहीं ना कहीं एक रुकावट आई है, अनेकों समस्याएं पैदा हो गई हैं। क्योंकि जब एक घर के साथ नया घर तैयार किया जाता है तो पुराना घर पुराना होता है। जैसे पुरानी कहावत है कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तो देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी जिसमें 4 बार मुख्यमंत्री भी रही हैं, वो हमारा पुराना और मजबूत घर है। हम कोशिश करेंगे कि नया घर से जो निर्माण किया गया है उसके साथ साथ हम पहले पुराने घर को मजबूत करें।
और जब तक बहुजन समाज पार्टी मजबूत नहीं होगी तब तक राजनीतिक दृष्टिकोण पर मेरा अपना नज़रिया कहता है कि मैं अन्य किसी राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा। मेरे लिए बहुजन समाज पार्टी पहले है, बाकी सब कुछ उसके बाद में है। लेकिन जब तक बहुजन समाज पार्टी है मैं किसी अन्य राजनीतिक विकल्प की सोच नहीं रखता हूँ। जिला पंचायत की चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, क्या देखते हैं, क्या आप भी भविष्य अपनी महत्वाकांक्षा को आजमाएंगे? बहुजन समाज पार्टी का एक जनपद हरिद्वार में अपना वर्चस्व है और जिस प्रकार से यहाँ विधानसभा में दलित समाज के लोगों के साथ साथ बहुजन समाज के लोगों ने भारी मत दिया है, समर्थन दिया है, वोट दिया है, उसी के आधार पर हम देख रहे हैं कि इस बार जो 45 सीटें हैं उनमें से बहुजन समाज पार्टी लगभग 30 और 40 के बीच की सीटें प्राप्त करेंगी, क्योंकि उनमें से इस बार सरकार की तानाशाही रवैया और कूटनीति से खास करके दलित समाज और मुस्लिम समाज बड़ा परेशान है, जिसके चलते जिला पंचायत चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक मजबूती के साथ उभर कर आएगी और जिला पंचायत के अच्छे परिणाम होंगे। आप भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। नहीं, इसमें किस्मत नहीं कहा जा सकता, इसमें कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से पुराने घर में वापसी की है, तो जैसा भी शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा उसे नियमानुसार पालन करने का काम करेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको, जैसे आपने अभी 6 साल पुरानी बात बताई है कि हमने किसी एक सामाजिक संगठन को अपने खून से सींचा और फिर अचानक से इतना बड़ा मतलब फैसला लेना पड़ा आपको, क्या कारण रहा होगा? कारण कुछ नहीं है और बस वही है कि एक नया राजनीतिक मंच जब आया तो उसमें बड़ी कठिनाइयाँ, और कठिनाई क्या, एक तुष्टीकरण की राजनीति और महत्वाकांक्षा जब हावी हुई है कुछ लोगों पर, इनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब लोग जानते हैं, उन्हीं की निजी महत्वाकांक्षा के चलते समाज के एक धुरी को बड़ा नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भरपाई केवल बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में हो सकती है। उस चीज़ को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी में काम करने का जो निर्णय लिया गया है वो मेरा अपना निर्णय नहीं है, समाज के लोगों के बीच में वैचारिक संवाद के दौरान जो परिस्थितियाँ रहीं उन्हीं को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी के साथ बहन जी के नेतृत्व में काम करने का जो मौका मिला उसी को अनुपालन करते हुए काम करेंगे। रही बात जिला पंचायत चुनाव की, जैसा भी शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा उसी पर ध्यान इंगित करते हुए कार्य किया जाएगा। अच्छा, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी ने युवा वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस प्रदेश की कमान एक युवा के हाथ में सौंपी, आदित्य ब्रजवाल जी, और आप भी एक युवा है, तो क्या आपका रुझान हो सकता है? आदित्य ब्रजवाल जी माननीय विधायक हरिदास जी के सुपुत्र हैं और एक अच्छी ऊर्जावान सोच है, अच्छा ऊर्जावान व्यक्ति है, नया है, और जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनकी अगर अवलोकन के आधार पर समानता की जाए तो बड़ी ऊर्जा से वो काम कर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया, पर पर्वतीय क्षेत्र में जिस प्रकार से पार्टी का उन्होंने जनाधार बढ़ाने का काम किया गया, ये एक अच्छी पहल है। और युवाओं को जिस प्रकार से भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और माननीय प्रभारी महोदय कर रहे हैं, ये एक अच्छी पहल है। इससे एक बहुजन समाज पार्टी को नई दिशा, नई दशा आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में और मजबूती जो है प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अवश्य मिलेगी। अच्छा, अभी जैसे कि आपने पार्टी ज्वाइन की है तो कुछ आपके भी द्वारा कुछ प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा? देखिए, अभी कावड़ मेला जो हरिद्वार में 2 वर्षों के बाद इस बार हुआ, उसी को दृष्टिगत रखते हुए 31 जुलाई 2022 का हमारे यहाँ लक्सर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया, जिसकी तिथि 31 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है, जिसमें समस्त प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य और जिसमें मुख्य रूप से गयार चरण दिनकर जी जो उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी बसपा हैं, और माननीय नरेश गौतम जी जो प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड बसपा हैं, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजवाल जी, जिलाध्यक्ष बड़े भाई अनूप सिंह जी, और इस विधानसभा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति माननीय विधायक हरिदास जी, शहजाद जी, और उन्हीं के साथ साथ बसपा यूनिट लक्सर और समस्त कार्यकर्तागण उस दिन 31 जुलाई को एक सदस्यता महासम्मेलन किया जा रहा है, उसमें शिरकत करने का काम करेंगे। इस सदस्यता सम्मेलन के माध्यम से आपका शक्ति प्रदर्शन तो नहीं होगा? नहीं, इसमें मेरा कोई अपना निजी हस्तक्षेप नहीं है और ना ही मेरा कोई निजी दायित्व है। ये बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता, एक आयोजक के रूप में
पूरी बसपा यूनिट लक्सर के साथ में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें समस्त लोगों की समानता भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अच्छा, युवा और अपने बुजुर्गों और अपने बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी को अगर मजबूत करने का काम कोई करेगा तो वो युवा करेगा। मेरा भी सभी लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि वो लोग बहुजन समाज पार्टी से आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में काम करें। अगर हम लोग सत्ता में आएंगे तो आदरणीय बहन जी ऐसा नहीं है कि सबके बारे में नहीं सोचते, उन्होंने पहले भी दिखाया है कि बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में एक नई दशा अवश्य मिलेगी। अच्छा, जैसे कि आप एक संगठन का नाम लेता तो उसमें से तो आपके और भी संपर्क में होंगे, क्या उस संगठन से आपके बीच में कुछ आदमी और आ सकते हैं? हाँ, उस दिन अभी सब लोगों से वार्ता की जा रही है, समयानुसार अभी देख रहे हैं, सब लोग आईना देख रहे हैं धीरे धीरे। झटका दे सकते हैं आप? नहीं, झटका नहीं कहा जा सकता। बहुजन समाज पार्टी हमारा पुराना घर है, उसमें कुछ लोगों के संपर्क में हैं, कुछ लोगों से संपर्क किया जा रहा है। जो लोग बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हैं, बहन जी में आस्था रखते हैं, महापुरुषों में आस्था रखते हैं, वो उस दिन अवश्य मंच के माध्यम से सदस्यता ग्रहण करेंगे। यानी आप जोर का झटका धीरे से देने के लिए बिल्कुल आतुर हैं? नहीं, जोर का झटका नहीं है, यह है कि एक मिशन मूवमेंट को कमज़ोर होते देख इस प्रदेश का युवा, इस विधानसभा का युवा और इस क्षेत्र का युवा एक मजबूत सोच के साथ उस दिन 31 जुलाई को बहुजन समाज पार्टी के मंच पर आकर एक नई सोच के साथ ऊर्जावान परिस्थितियों में काम करने का, जिला पंचायत चुनाव में एक अहम भूमिका निभाने का काम करेगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में दीपक सेठपुर जी, जो कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पूर्व में जिला प्रवक्ता रहे हैं और इनका एक अच्छा खासा अपना एक रुआब था, लेकिन किसी कारणवश यह अब बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करी है और आगामी 31 जुलाई को इनके माध्यम से बसडी बस स्टैंड के पास ही कार्यकर्ता सदस्यता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इनके द्वारा एक शक्ति प्रदर्शन का भी आयोजन है और हो सकता है उस कार्यक्रम के आधार पर ये लोग उसी मिशन मूवमेंट, जिस मिशन मूवमेंट से निकल करके आए, उसको एक जोर का झटका धीरे से देने का कार्य कर सकते हैं। कैमरामैन HD गौतम के साथ सुशांत सिंह, SRE न्यूज़, उत्तर प्रदेश।